रोहन नाम का एक लड़का जो कि एक गांव के अंदर जाता है जहां पर एक पेड़ के नीचे एक विधवा औरत का मुंडन किया जा रहा था। वह उस भीड़ को देखकर उसके पास जाता है और जब वह देखता है तो उस भीड़ के अंदर कोई और नहीं बल्कि उसी की प्रेमिका थी, जिसे धोखा देने के बाद उस लड़के ने किसी और से शादी कर ली थी। चलिए जानते हैं पूरी घटना। आखिरकार उस लड़के ने ऐसा क्यों किया, किसी के दबाव में आके किया था या फिर अपनी मर्जी से? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। आज की जो हमारी कहानी है वह बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। प्लीज आप पूरी सुनना और मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। वह लड़का जो कि एक साथ दोनों पढ़ते थे, एक ही स्कूल में 5वीं कक्षा से साथ पढ़ रहे थे। उनका घर 1 किलोमीटर दूर था। लड़का और लड़की का घर के अंदर डिस्टेंस 1 किलोमीटर का था। वह दोनों बड़े ही अच्छे दोस्त थे और धीरे धीरे वह लोग कॉलेज तक पहुंच जाते हैं। पढ़ते पढ़ते उन्हें नहीं पता कब प्यार हो जाता है। लड़की को जब ये बात एहसास होता है कि वह लड़के से प्यार करने लगी है तो लड़की कहती है एक दिन कि मेरे माता पिता कभी इस बात से राजी नहीं होंगे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वह हमारे को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तब लड़का कहता है कि ठीक है, तो हम चलो भाग चलते हैं। तो लड़की कहती है कि नहीं, मैं एक बार अपने पेरेंट्स से बात जरूर करना चाहूंगी, मैं अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं दे सकती। लड़का कहता है कि ठीक है। तभी वह लड़की घर आती है और अपने माता पिता से वह सब कुछ बताती है। लड़की अपनी माँ से बताती है, लड़की की माँ उसके पिता से बताती है। जब उसके पिता को यह बात पता चलती है, वह अपने ड्रोल से एक गन निकाल कर लेकर आते हैं और गन को अपने सर पर रखकर कहते हैं कि बेटा, अगर तुम हमें यूं धोखा देकर हमारी इज्जत को यूं ठुकरा कर जाओगी तो उससे तो अच्छा यही है कि तू हमें जान से मार दे और तुझे जहाँ शादी करनी है तो कर सकती है। लड़की कहती है कि नहीं पापा, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कह रही हूँ, ऐसा करो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी बात रखी है। आपको अगर वह लड़का पसंद नहीं है मैं उसे छोड़ दूंगी। लड़के का यह बात सुनकर उसके पिता कहते हैं कि ठीक है, चलो देखते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था, सुबह से शाम हो जाती है। लड़का उस लड़की की फ्रेंड को एक पत्र लिख कर देता है जिसके अंदर यह लिखा था कि शाम को 8 बजे तुम मुझसे मिलने आना। अब लड़की दोनों तरफ से फंसी हुई थी। पिता की बात माने तो लड़का नाराज, लड़के की बात माने तो पिता नाराज। लेकिन लड़की एक डिसीजन लेती है कि एक बार, आखिरी बार मुझे उससे मिलना चाहिए। वह उसके पास जाती है। पहले तो एक दूसरे से लिपट कर बहुत रोते हैं और उसके बाद वह एक दूसरे से लिपट कर रोने के बाद जब लड़की अपने आंसू पोंछकर उसे दूर कर देती है और कहती है कि आज के बाद मैं तुमसे कभी मिल नहीं पाऊंगी, प्लीज तुम मुझे भूल जाओ। यह बात कहने के बाद लड़की वहां से चली जाती है। लड़की ने सोचा था कि वह लड़के को समझा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़का समझने को तैयार नहीं था। तो लड़की पूरी घटना बताती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मेरे पिता ने अपनी जान देने की कोशिश की है, मैं अपने पिता को यूं मुसीबत में डालकर नहीं जा सकती। तो लड़का भी कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम चलती तो मैं तुम्हें ले जाने के लिए तैयार था, लेकिन अगर तुम उस लड़के के साथ शादी करना चाहते हो जो तुम्हारे घर वालों ने ढूंढ रखा है तो तुम कर सकती हो, मैं तुम्हारे बगैर भी रह सकता हूँ। तुम्हारे लिए अगर तुम्हारे माता पिता ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी कदर करना तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। क्योंकि एक लड़की को उसके भरोसे पर खड़ा उतरना कोई कोई इंसान ही कर सकता है। प्यार के अंदर लड़कियां भाग जाती है, लड़के साथ देते हैं, लेकिन इस लड़के ने लड़की का साथ दिया और यह कहकर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने बंधन से आजाद कर दिया कि ठीक है, जहां तुम्हारे माता पिता खुश हैं तुम वहां पर शादी कर सकती हो। लड़का अपने दिल पर पत्थर रखकर यह सब कुछ कह देता है, लेकिन उसको बहुत अंदर से बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था। लेकिन अब वह करे तो करे क्या। वह उसके माता पिता को भी हर्ट नहीं करना चाहता था।
और लड़की को भी हर्ट नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। लड़की की शादी फिक्स हो जाती है, शादी का भी दिन आ जाता है। लड़की की शादी कर कर उसे विदा करने लगते हैं। तो वहां पर उसका जो बॉयफ्रेंड था, मैं उसे छुप छुप कर देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके सीने को पाड़ करके एक उसके जो धड़कन थी उसे निकाल लिया गया। लेकिन वह कुछ दूरी पर खड़ा होकर यह सब कुछ नजारा देख रहा था। आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन वह उस लड़की के सामने नहीं आता, क्योंकि वह सोचता है कि अगर तू सामने गया तो शायद लड़की टूट सकती है, तो लोग क्या कहेंगे। यह सब कुछ सोचकर वह उसके बाद वहां पर कभी रहने के लिए खुश ही नहीं हुआ। वह अपने माता पिता को लेकर वहां से दूर चला गया, दूसरे गांव में शिफ्ट हो गया। वहां पर नौकरी करने लगा, अपने माता पिता के साथ वहीं पर रहने लगा, लेकिन उसने शादी नहीं की। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन जब वह कुछ काम से गांव से गुजर रहा था, तो बहुत ज्यादा भीड़ देखता है। एक पेड़ के नीचे पंचायत इकट्ठा हो रही थी, आसपास में बहुत से लोग खड़े थे। जब वह यह देखता है तो उस भीड़ को चीरते हुए अंदर जाकर देखता है कि आखिरकार क्या हो रहा है। क्योंकि आसपास के लोगों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि एक बदचलन औरत है जो कि यहाँ पर न जाने किसके साथ मुंह काला कर लिया है, पति गुजर गया है। यह सब कुछ सुनने के बाद वह एक बार उस लड़की को देखना चाहता था कि ऐसा कौन इंसान है, कौन लड़की है, और उसे देखो कैसे बेरहमी से बेइज्जत किया जा रहा है। उस लड़की का मुंडन किया जा रहा। जब वह देखता है तो वह शॉक्ड हो जाता है, सहम सा जाता है, और उसे देखने के बाद वह घबरा जाता है। और जो वह उसके बाल काट रहे थे, जिस उस तरह से उस लड़के के बालों की कटिंग की जा रही थी, वह उसे खोस कर दूर फेंक देता है और कहता है कि आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। यह सब कुछ सुनने के बाद वह लोग उसे भी जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। लोग सोचते हैं कि यह लड़का कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जो इससे मिलने आया करता था। यह सब कुछ लोगों की सोच थी। तभी उसकी सास और उसका जेठ जो कि वहीं पर मौजूद थे, उन लोगों ने भी सोचा कि न जाने किस बिरादरी का है, कितनी हैसियत का है, कई बड़ी असनियों का होगा तो हमारे ऊपर केस भी कर सकता है। वह बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं और कहते हैं कि हमें इस लड़की को नहीं रखना है। सरपंच साहब, आप एक काम कीजिए, इस लड़की को इसके साथ ही भेज दीजिए। अब उस लड़की के आधे बाल कटे हुए थे और आधे ठीक थे। वह भी उसे लेकर वहां से चला जाता है और उसे नहीं पता वह वहां पर कैसे पहुंच गई, उसके साथ क्या हुआ। जब वह उस लड़की से पूछताछ करता है तो वह बताती है कि तुम्हारे इस चक्कर के अंदर मेरे पिता ने यह सोचा कि कहीं यह लड़का मेरी बेटी को लेकर भाग ना जाए, हमारी इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए। इसीलिए मेरे पिता ने जल्दबाजी में एक लड़का ढूंढ लिया था जिसके पिता बहुत बड़े जिम्मेदार थे, जमींदार रहा करते थे, लेकिन लड़का पढ़ रहा था और वह लड़का ड्रिंक भी करता था, लड़कियों में इंटरेस्ट रखता था। मेरे पिता को ये सारी बातों का पता होने के बावजूद भी उन्होंने मेरी शादी इस लड़के से कर दी। सोचा था कि मेरी शादी होने के बाद शायद वह शराब पीना छोड़ देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि शादी होने के बाद तो वह बहुत ज्यादा पीने लग गया और एक दिन तेज बाइक चलाने के कारण वह मर गया। एक्सीडेंट होने के कारण मर जाता है और उसका सारा दोष मुझ पर आ जाता है। मेरी एक सास है और एक जेठ है, जेठानी है, उसके बच्चे हैं। वह जेठ और मेरी सास यह सोचते थे कि अगर मैं उनके पास रहूंगी तो मेरे पति का हिस्सा मांगूंगी। इसीलिए वह लोग मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे ताकि मैं उस घर को छोड़कर चली जाऊं, अपने गांव, अपने घर चली जाऊं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए उन लोगों ने एक तरकीब बनाई और रात को मुझे मारने पीटने लगे और सुबह पंचायत में लेकर आकर मुझे यहाँ पर खड़ा कर दिया कटघरे के अंदर, शकों की दायरे में, और मुझ पर शक किया गया कि यह लड़की बदचलन है। इस लड़की ने पराये मर्द के साथ रात गुजारी है। अब यह सब कुछ सुनने के बाद सरपंच ने मेरे सर मुंडन का आदेश दे दिया और सभी लोग मेरे ऊपर थूकने लगे और मुंह पर काली पोत कर
गांव के चारों तरफ चक्कर कटवाने का आदेश भी दे दिया था, लेकिन उसी वक्त तुम आ गए और तुमने मुझे यहाँ पर बचा लिया। तो ये लड़का कहता है कि ठीक है, अब तुम मुझे यह बताओ तुम्हें जाना कहाँ है, तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास जाना है या फिर कहीं और जाना है, तुम कहाँ जाना चाहोगी? तो लड़की कहती है कि नहीं, मैं अपने माता पिता के पास नहीं जाना चाहती। मेरे पिता को पता होते हुए भी मुझे यूं एक ऐसे कुएं में धकेल दिया जहां पर ना तो मेरी इज्जत हुई और ना उस इंसान ने कभी मेरी कदर की। वह लड़का कहता है कि ठीक है, तो अगर अब तुम जो कहोगी वही मैं करूंगा। तो वह लड़की कहती है कि ठीक है, तो तुम मुझसे शादी कर लो। वह लड़का कहता है कि ठीक है, वह दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। मंदिर में शादी करने के बाद कोर्ट में भी शादी कर लेते हैं, ताकि आगे जाकर कोई अड़चन आए तो वह उस अड़चन से बच सके, अपनी सेफली कर सके। इसीलिए वह लोग अब शादी करने के बाद इकट्ठा रहने लगे और लड़की को उसने आगे पढ़ाया। दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। लड़की नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद उसके ससुराल वाले, उसके घर वाले लड़की के बारे में पता कर कर उसके पास पहुंच जाते हैं और लड़की के ससुराल वाले लड़की को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब लड़की कहती है कि हमने इस लड़के से शादी कर ली, आप लोगों के लिए तो मैं उसी दिन मर गई थी जिस दिन आपका बेटा मरा था। तब आप लोगों को एक बार भी यह शर्म नहीं आई कहते हुए कि तुमने हमारे बेटे को खा लिया, मनहूस है। क्या पता आप लोगों को कि मेरे ऊपर क्या क्या गुजरी थी। यह सब कुछ वह माफी मांगने लगती हैं और उसके पाँव पड़ जाती हैं। तब लड़की कहती है कि मुझे किसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं करवानी, मैं किसी के साथ नहीं जा सकती क्योंकि मैं अब इनकी पत्नी हूँ। तो कहते हैं कि हम ऐसी शादी को नहीं मान सकते, तुम हमारी बहू हो। तो मैरिज सर्टिफिकेट उन्हें दिखाती है और कहती है कि प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए, वरना मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी, पुलिस को बुला लूंगी। वह लोग अपने किए की माफी मांग कर वहां से चले जाते हैं और लड़की के माता पिता भी अपनी बेटी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि बेटा, हमारी सोच गलत थी, हम लोग समाज से डरकर तुम्हें न जाने कितने बड़े अंधकार में धकेल दिया और तूने किस किस मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, हमें पता है। वह भी अपने किए की माफी मांगते हैं और अपने बेटी और दामाद को आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना और ऐसी नई नई कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।